जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि किसी भी चालक को आवेश देते जाते हैं तो उसका विभव लगातार बढ़ता जाता है। अनंता पर विभव शून्य होगा, यानी अनंता और यहाँ के सापेक्ष विभवांतर V1 पैदा हो जाता है। विभवांतर ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा होगा तो हवा में इसका वैद्युत आवेश का क्षरण होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, लीकेज होने लगता है। तो किसी चालक को हम एक सीमित मात्रा में ही आवेश दे सकते हैं, क्योंकि उसकी अपनी एक आवेश की वैद्युत धारिता होती है। उससे ज़्यादा आवेश उसको नहीं दिया जा सकता। अगर हमें ज़्यादा आवेश संग्रहित करना हो, संग्रह करना हो, इकट्ठा करना हो, तो उस समायोजन को हम संधारित्र कहते हैं। क्या होते हैं संधारित्र, अब हमें ये जानना है। जैसे एक ये प्लेट है, इसको प्लस क्यू आवेश हमने दिया है, और यहाँ चूँकि चालक माध्यम की बनी हुई है तो इसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश ऐसे एक समान रूप से वितरित हो गया। एक दूसरी प्लेट है, ये चालक पदार्थ की बनी हुई है, इसको हमने आवेश दिया है। चालक पदार्थ की एक दूसरी प्लेट जिसको हमने कोई आवेश नहीं दिया है, वो उसके समीप लाई गई। अगर समीप लाएंगे तो क्या होगा, चूँकि चालक पदार्थ है इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके परमाणुओं की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से टाइटली बाउंड नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसलिए वो परमाणुओं के बाहरी खाली स्थान में इधर उधर स्वतंत्रतापूर्वक घूमते रहते हैं, जैसे बंद बर्तन में गैस के अणु घूमते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं चालक के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा कि यहाँ चूँकि प्लस की एक चार्ज हमने दिया है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ इधर पैदा होगा, और इधर वैद्युत क्षेत्र का मतलब ऋणावेश पर बल इधर लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे इस सतह की ओर आ जाएंगे। जो इधर उधर घूम रहे थे वो इधर उधर न घूमकर इस दिशा में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी इस प्लेट दूसरे चालक प्लेट का ये सिरा ऋणावेशित हो जाएगा, और जब ये सिरा ऋणावेशित होगा तो ये सिरा अपने आप ही धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि कुल परमाणु प्रत्येक विद्युत का उदासीन होता है। तो क्या हुआ, एक चालक प्लेट थी उसको हमने आवेशित किया, उसके समीप दूसरी चालक प्लेट को लाए, प्लस था तो यहाँ माइनस आवेशित आ गया, दूसरे सिरे पर प्लस आवेश आ गया। इस घटना को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत प्रेरण। ये वैद्युत आवेश स्थिर है, इसकी प्रेरणा के कारण किसी दूसरे चालक प्लेट पर आवेश का आ जाना, इस साइड में माइनस इस साइड में प्लस, ये कहलाता है स्थिर वैद्युत प्रेरण। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसे कहा जाता है। यानी इस प्लेट के सिरे पर ऋणावेश आ गया है, इस प्लेट के सिरे पर धनावेश आ गया है। और यहाँ अब क्या होगा, अगर हम इस प्लेट के इस सिरे को अर्थिंग कर दें, हमने क्या किया, इस प्लेट का ये सिरा अर्थिंग कर दिया। अर्थिंग मतलब पृथ्वी से जोड़ दिया। पृथ्वी बहुत बड़ा चालक है, इसके विभव को हम शून्य मानकर चलते हैं। अगर किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज का इससे संपर्क कर दिया जाए तो इसमें तुरंत अच्छा चालक होने के कारण आवेश का आदान प्रदान होता है। इसका विभव 0 है, तो जहाँ तार द्वारा इसे जोड़ा जाएगा वहाँ का विभव भी शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्लस पूरी प्लेट पर आया था, स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना से यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इस सिरे को हमने अर्थिंग कर दिया, ये धनावेश सारा यहाँ चला गया, अर्थिंग में चला गया, तो इसका विभव 0 हो गया। यहाँ प्लस माइनस आवेश जू का तू बना हुआ है, तो क्या होगा, ये जो आवेश है सारा का सारा वो इस माइनस के आकर्षण के कारण पूरा धनावेश इस साइड में आ जाएगा। मतलब आवेश तो हमने एक समान रूप से वितरित किया था, जब तक यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो ये पूरा वितरित था, डिस्ट्रीब्यूट था, एक समान रूप से बटा हुआ था। लेकिन जैसे यहाँ का सिरे को हमने अर्थिंग किया, यहाँ वोल्टेज 0 हो गया, इस आवेश का प्रभाव खत्म हो गया यहाँ, वरना इस आवेश का अपना यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी। लेकिन अब यहाँ माइनस रह गया तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र यहाँ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब अब ये दो धनावेश है, इस पर बल इधर लगेगा और ये पूरा धनावेश इस साइड में आ जाएगा। तो अगर हम
दो समांतर प्लेटें इस तरह से रखकर एक प्लेट को प्लस आवेश दें तो दूसरी प्लेट के अंदर साइड में माइनस आवेश आ जाएगा और बाहरी प्लेट पर अर्थिंग करने से विभवांतर विभव 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस क्यू के कारण इसका अपना कोई विभव V है, इसका बाहरी प्लेट का विभव 0 है, तो दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर V उत्पन्न हो गया है। तो आवेश यहाँ दिया, इसका विभव बढ़ गया। आवेश समानुपाती V होता है, आवेश देते जाएंगे विभव बढ़ता जाएगा। यहाँ आवेश दिया, विभव बढ़ता चला गया, नहीं, इन दोनों प्लेटों के सिरे के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब देखिए विभवांतर, और चूंकि यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र होगा, फिर यहाँ और यहाँ के बीच एक विभवांतर है, यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया E, और E बराबर V/d होता है, पहले पढ़ा हुआ है। अगर ये डिस्टेंस D हम मान लें, ये डिस्टेंस अगर D है तो E बराबर V/d। डिस्टेंस अगर हम कम कर दें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी। विभवांतर तो जो भी है, लेकिन अगर हम D डिस्टेंस कम कर दें, V विभवांतर अगर नियत है और D डिस्टेंस को कम कर दें तो ये बढ़ जाएगा। अगर E वैद्युत क्षेत्र नियत है, D डिस्टेंस को कम कर दें तो ये कम हो जाएगा, V बहुत कम हो जाएगा। तो ये अब जो ये समायोजन है, V कम होने का मतलब इसकी धारिता C बराबर Q/V, आवेश Q है और V कम हो गया। V कम होने का मतलब धारिता बढ़ जाएगी। तो अगर हम एक चालक प्लेट के समीप दूसरी चालक प्लेट रख दें, एक को आवेश दें, अर्थिंग कर दें, यहाँ विभवांतर कम हो जाएगा, और विभवांतर कम होने का मतलब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी और इस समायोजन की धारिता V कम होने से बढ़ जाएगी। यानी आवेश वही है, लेकिन साइज प्लेट का वही है, लेकिन विभवांतर कम हो गया, इसलिए धारिता बढ़ गई। तो धारिता को बढ़ाया जा सकता है। आगे हम जानेंगे कि ये किस तरीके से और चीज़ों पर निर्भर करता है। ये जो धारिता है इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। दोनों प्लेटें समांतर हैं, प्लेटें हैं, और समांतर प्लेट संधारित्र की तरह काम करता है। मतलब संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसका साइज बढ़ाए बगैर उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता हो। किसी चालक के अधिकतम आवेश धारण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। चालक को Q आवेश देने पर यदि उसका विभव बढ़कर V हो जाए तो Q समानुपाती V, ये हमने पहले पढ़ा है। Q का मान अगर 1 है, V का मान 1 है, तो 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट, इसे हम 1 फैरेड कहते हैं। ऐसे चालक की धारिता, संधारित्र की धारिता 1 फैरेड कहलाती है। फैरेड बड़ा मात्रक होता है, इसे हम माइक्रो फैरेड भी इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो मतलब 10⁶ से रिलेशन हो गया, तो 1 फैरेड 10⁶ माइक्रो फैरेड होता है। और PF भी इसको कहते हैं, पीको फैरेड। पीको मतलब माइक्रो, माइक्रो 10⁶, इसका भी 6 से संबंध है। तो माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, ये छोटे मात्रक हो गए। छोटे मात्रक है, मान ज़्यादा आएगा। तो 1 फैरेड में 10⁶ माइक्रो फैरेड और 10⁻12 पिको फैरेड होते हैं। तो ये यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में भी ये चीज़ें काम आती हैं। दो विपरीत आवेशित प्लेट संधारित्र गोलों का समायोजन जिसमें विभवांतर कम होने के कारण धारिता बढ़ जाती है, संधारित्र कहलाते हैं। चालक को आवेशित करने में बाह्य वैद्युत स्रोत द्वारा जो किया गया कार्य चालक संधारित्र पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा को भी निकालेंगे, धारिता निकालेंगे, इसका उपयोग करेंगे। बहुत सारी जानकारी आगे इसकी हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन भी है। तो पहले इतनी जानकारी को साथ साथ पूरी तरह से तैयार कर लें, आपके ये माइंड का हिस्सा हो जाए। बहुत प्रयास करें।